नंबर हमारे पास है 7 ज्योमेट्री और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है सी। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है हु एम आई। वो कहता है कि मैं कौन हूँ। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट नेम ऑफ द शेप। अब जो शेप्स बनी हुई हैं उसकी जो करेक्ट उनका नेम है उसके ऊपर हमने टिक लगाना है। अगर ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, तो इसकी ये शेप हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है। स्क्वायर हमारे पास राउंड शक्ल में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल हमारे पास थोड़ा सा लंबाई में आ जाता है, जैसे कि ये इसकी शक्ल है, या रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बुक है उसके चारों जो कॉर्नर होते हैं वो इक्वल नहीं होते। और ट्रायंगल हमारे पास ये शेप आ जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रायंगल। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। देन ये हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल की शेप है। अब ये लूडो, अब देखें जो स्क्वायर हमारे पास हमेशा वही होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क यही होता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। जितनी उसकी चौड़ाई होती है उतनी ही उसकी लंबाई भी होती है। लेंथ और विड्थ दोनों इसकी सेम होती हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। देन हमारे पास ये डोर है। अब जैसे ये भी बुक की शक्ल में है, अब इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है ये कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल। सेकंड हमारे पास आता है ड्रॉ द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। अब उन्होंने एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें हमने रेडियस और डायमीटर ये दोनों हमने इसमें ड्रॉ करने हैं। सर्कल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। अ सर्कल इज़ अ क्लोज राउंड। एक जो सर्कल हमारे पास होता है ये क्लोज राउंड होता है। क्लोज मतलब ये हमारे पास बंद होता है, ठीक है। इसके बाहर निकलने का यहाँ पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और ये क्या है, हमारे पास है, क्लोज है। और शेप इसकी होती है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल शेप इसकी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपने एक सर्कल कट किया है, आप इसकी इस साइड पे भी एक फेस बना सकते हैं एंड देन इसकी जो बैक साइड होगी वहाँ पर भी आप इसकी एक शेप बना सकते हैं। या आप अगर स्माइली फेस बनाते हैं तो एक फेस यहाँ पे आप बनाएंगे, एक इसके बैक साइड पे आप इसको स्माइली फेस इसका बना सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल, यानी कि इसके ऊपर कितनी हमारे पास इसके फेसेस कितने होंगे, 2 फेसेस इसके होंगे विद 1 एज एंड नो कॉर्नर। और कोई इसका कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर कौन से हमारे पास होते हैं, जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके कॉर्नर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, जबकि इसका हमारे पास कोई कोना नहीं है। ऑल दी पॉइंट ऑन दी बाउंड्री आर एट इक्वल। अब इसकी जो बाउंड्री हमारे पास कौन सी होती हैं, ये हमारे पास साइडों वाली इसकी बाउंड्री है। अगर कोई आदमी यहाँ पर मिड में खड़ा हो तो यहाँ से भी उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ से भी 4 इसकी जो साइड्स अगर हम बनाते हैं, इस साइड पे जाएं तब भी ये इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल है, ऊपर जाएं तब भी इक्वल है और नीचे की साइड पे आएँ तो तब भी ये इक्वल होगा। चारों साइड्स पे इसका जो डिस्टेंस है या उसका जो सफ़र वो अगर बाउंड्री तक जाते हुए तय करता है तो वो इसका इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास इसका सेंटर है। The distance between any point on the circumference and the center is called the radius of the circle. अब जो मिड का इसका हमारे पास ये पॉइंट है इसको हम कहेंगे रेडियस। अगर हम इसका रेडियस बनाएं सर्कल का तो हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे और इस साइड पे हम अगर इसका जो डिस्टेंस है इसको लेकर जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका रेडियस। इसको हम कहेंगे इसका रेडियस, ठीक है। A line segment joining 2 points on the circle and passing through the center is called the diameter of the circle. जैसे हमने पीछे भी हमने लाइंस लगाई थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था उसको हमने क्या कहा था, लाइन सेगमेंट, कि जिसके दोनों हमारे पास पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब हमने अगर हमने इसका रेडियस बना लिया है तो सेंटर पॉइंट की अगर हम इसका डायमीटर लेते हैं, डायमीटर हमारे पास क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक कमरा है, ये इसकी लेंथ है, विड्थ है, तो इसका जो अंदर का डायमीटर हम इसका कहेंगे, अंदर का इसका रकबा,
इसके अंदर का जितना भी ये एरिया है ये हमारे पास हो जाएगा डायमीटर। इसी तरह सर्कल के अंदर का अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई, चूँकि ये 4 साइड्स में हमारे पास इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम इसकी डायमीटर अगर हम लेंगे तो ये यहाँ भी हमारे पास लाइन लगेगी। अगर ये हम लाइन दोनों साइडों पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी डायमीटर। जैसे हम किसी कमरे की कालीन लेने के लिए हम उसकी पैमाइश करते हैं, इसी तरह अगर एक सर्कल है उसकी हमने पैमाइश करनी है। उसकी 4 साइड्स चूँकि हमारे पास इक्वल होती है, तो जब ये दोनों साइडों से ये लाइंस इसके बॉर्डर को ज्वाइन करेगी तो इसको या उनको टच करेगी तो वो हमारे पास हो जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमने हाफ लेनी है इसकी लाइन और डायमीटर हमने इसका दोनों साइड्स पे हमने इसकी लाइन लेनी है। देन नीचे हमारे पास आता है नेम द रेडियस एंड डायमीटर इन द गिवन सर्कल। अब रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था रेडियस हाफ वाली जो हमारे पास लाइन है, यहाँ हम इसको लेंगे ओ और ए, ये हमारे पास क्या है रेडियस। अगर हम ये दोनों साइड्स ये लाइंस कट कर देते हैं तो ये हमारे पास ओ और ए हमारे पास एक रेडियस इसकी शेप बन जाएगी ना। ठीक है, अगर हम इस सर्कल को घुमाते हैं, थोड़ा सा इसको हम पकड़ के इसकी शेप चेंज कर देते हैं और हम पी और क्यू को इस साइड पे लेकर आते हैं तो ये भी, या फिर हम इन दोनों लाइंस को अगर हम क्रॉस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं तो इस साइड पे लेकर आएँ तो तब भी हमारे पास रेडियस होगा क्यू, ओ एंड क्यू, ये भी हमारे पास रेडियस बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक है, सेंटर है, इधर आया और ये O और A है, ये एक रेडियस हो गया। सेकंड अगर हम लेते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है, इसको इस साइड पे लेके आते हैं और यहाँ पर पॉइंट O है और यहाँ हमारे पास Q है, तो ये भी हमारे पास रेडियस हो जाएगा। देन अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं, ये पॉइंट और ऊपर लेके जाते हैं O, यहाँ पे इसका नाम हमने पॉइंट का O ही रखा है और यहाँ O और P आता है, तो ये भी हमारे पास क्या है रेडियस बन जाता है। ठीक है, O और P इसका हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस। अब डायमीटर हमने क्या देखा था, हमारे पास डायमीटर कौन सा होगा जो कि सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को वो टच करे। ठीक है, डायमीटर हमारे पास हो जाएगा P एंड Q, क्योंकि ये लाइन दोनों बाउंड्रीज या इसकी जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इनको ये दोनों को टच कर रही है, या ये ऐसी लाइन है जो इसके अंदर के रकबे को इसकी पैमाइश करती है। ठीक है, डायमीटर हमारे पास हो गया P एंड Q। यहाँ अगर हम देखते हैं तो रेडियस हमारे पास है O और B, देन O एंड D, O एंड C, ये तीनों हमारे पास इसके रेडियस हैं और डायमीटर इसका है C एंड D, क्योंकि C बाउंड्री लाइन से शुरू हो रहा है और D तक जा रहा है, तो ये दोनों लाइंस को टच कर रहा है, तो ये हमारे पास है C एंड D। इसका अगर हम C वाले का देखते हैं तो रेडियस इसमें हमारे पास है OM, OS, O और T, OM, OS, OT, ये हमारे पास इसके 3 रेडियस हैं और डायमीटर इसका है S और T। बाउंड्री लाइन को दोनों टच कर रहे हैं तो डायमीटर होगा S और T।